चूरू कांग्रेस में टिकट बंटवारे से पहले विरोध और सरदार शहर कांग्रेस की कुनबे में टिकट को लेकर कलह देखने को मिल रही है। सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ जयपुर कूच करेंगे कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता। और ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर कूच सरदार शहर से राजकरण चौधरी को टिकट देने की मांग। सीएम गहलोत ने अनिल शर्मा को टिकट देने का दिया है संकेत। अनिल शर्मा से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष। राजकरण चौधरी को जिला परिषद सदस्य पार्षद का समर्थन। कांग्रेस पदाधिकारियों का भी है समर्थन। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आगामी चुनाव से पहले कांग्रेस में भी टिकट बंटवारे से पहले विरोध देखने को मिल रहा है। सरदार शहर कांग्रेस की कुनबे में टिकट को लेकर कलह। सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ जयपुर कूच करेंगे कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता। आप तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं किस तरह से लोग इस विरोध प्रदर्शन को जताने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। चूरू से हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। राजस्थान में चुनाव का ऐलान हो चुका है। 23 नवंबर को राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं। और खबर पर और अपडेट लिए हमारे सहयोगी गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र, क्या जानकारी है जो ये कूच करने वाले हैं हजारों कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से चुनावी की तारीख के धीरे नजदीक आ रही, वैसे ही राजनीतिक दलों में उठापटक भी तेज हो चली है। भाजपा की पहली लिस्ट जारी होने के बाद जिस प्रकार से घमासान बना टिकट दावेदारों के बीच, वैसे ही अब कांग्रेस में हालांकि अभी तक टिकटों की सूची जारी भी नहीं हुई, इससे पहले ही यहाँ पर अंतर्कलह है वो कांग्रेस में शुरू हो चुकी है। चूरू जिले के सरदार शहर में या तो कांग्रेस की ओर से अनिल शर्मा को अभी तक कांग्रेस ने आधिकारिक उम्मीदवार घोषित नहीं किया, लेकिन पिछले दिनों 10 अक्टूबर को सीएम अशोक गहलोत सरदार शहर के दौरे पे थे। इस दौरान उन्होंने संकेत दिए थे कि अनिल शर्मा को यहाँ से टिकट दी जा सकती है। उसके बाद से ही जो विरोधी खेमा था अनिल शर्मा का, वो अब विरोध पे खुलकर उतर आया है और इसी के तहत आज में गाड़ियों के काफिले के साथ अनिल शर्मा के विरोध में जयपुर कूच से सरदार शहर कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। ऐसे में इनकी मांग है कि विधायक अनिल शर्मा की टिकट को काटा जाए और जो राजकरण चौधरी सभापति है उनको टिकट जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के अंदर भी घमासान है वो शुरू हो चुका है। जी, क्योंकि बीजेपी में भी कुछ इसी तरह का घमासान जो है वो टिकट को लेकर देखने को मिल रहा है गजेंद्र यहाँ पर। और कुछ इसी तरह का जो विरोध है सरदार शहर में कांग्रेस के जो कुनबा है, इनमें आपने बताया कि ये कूच करने वाले हैं इतने कार्यकर्ता। कांग्रेस इस चीज को कैसे देखती है? अभी तक भाजपा में इस प्रकार का विरोध है वो सामने आया था। राजस्थान में ये पहला मौका है जब कांग्रेस में चूरू जिले के सरदार शहर में इस प्रकार से विरोध है वो उभर कर सामने आया। ये विरोध इसलिए उभर कर सामने आया क्योंकि 10 अक्टूबर को सीएम अशोक गहलोत सरदार शहर के दौरे में इस दौरान उन्होंने संकेत दिए थे कि इन शर्मा को टिकट दी जाएगी। इसके बाद से जो विरोधी खेमा है वो खुलकर अब राजकरण चौधरी के पक्ष में आ गए हैं। राजकरण चौधरी की बात करें तो ये वर्तमान में राजकरण चौधरी सभापति हैं। इसके अलावा इनको समर्थन है वो जिला परिषद सदस्यों का, पार्षदों का, देहात अध्यक्ष कांग्रेस का, इन सभी का राजकरण चौधरी को समर्थन भी मिल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजकरण चौधरी के समर्थक है आज जयपुर जाकर शक्ति प्रदर्शन करेंगे और कांग्रेस के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा विधायक अनिल शर्मा की टिकट को काटा जाए और जो राजकरण चौधरी सभापति उनको सरदार शहर से उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक अपने आधिकारिक किसी भी उम्मीदवार को घोषित नहीं किया। कांग्रेस की ओर से कोई भी लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई। उससे पहले ही कांग्रेस के अंदर इस प्रकार का अंतर्कलह विरोध है वो सामने आ रहा है। जी। और राजकरण चौधरी के बारे में हमें बताइए गजेंद्र, इनके बारे में इनका बैकग्राउंड क्या रहा है और अनिल शर्मा के बारे में भी जानकारी दें कि उन्हें टिकट देने का संकेत मिल रहा है कांग्रेस की तरफ से। आपको बता दूं कि राजकरण चौधरी के बैकग्राउंड की बात करें तो राजकरण चौधरी तीसरी बार पार्षद जीतकर आए हैं और वर्तमान में सरदार शहर नगर परिषद के सभापति हैं। राजकरण चौधरी के पिता सरदार शहर के चेयरमैन रहे हैं, 7 बार पार्षद रहे, तो एक लंबा कैरियर इनके पिता का और राजकरण चौधरी का रहा है। इसके अलावा यदि विधायक अनिल शर्मा की बात करें तो इनके पिता थे पंडित भोला शर्मा, उनका गत वर्ष बीमारी के बाद निधन हो गया था। वो सरदार शहर से विधायक रहे थे, एक बड़े नेता थे और राजस्थान के अंदर उनकी पहचान होती थी भवनलाल शर्मा की। उपचुनाव के अंदर अनिल शर्मा वो जीत गए, लेकिन उपचुनाव के बाद से ही अनिल शर्मा है वो अपने कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पदाधिकारियों को, कांग्रेस जनप्रतिनिधियों को एकजुट नहीं रख पाए। कई सारे ऐसे नेता थे उनसे नाराज होकर छिटकते गए, कुछ लोगों ने इस्तीफे भी दिए। वहीं पार्षद हैं वो भी खुलकर अब अनिल शर्मा के विरोध में आ गए हैं। 2 जिला परिषद सदस्य सरदार शहर के अंदर हैं,
दोनों ही जिला परिषद सदस्य वो राजकिरण चौधरी का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा देहात अध्यक्ष इस राम टूडी है, वो भी राजकिरण चौधरी का खुले तौर पर समर्थन करें, तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजकिरण चौधरी की दावेदारी वो मजबूत हो जाती है। यदि वोटों के समीकरण की बात करें तो यहाँ पर 70 से 80 हजार जाट मतदाता सरदार शहर विधानसभा सीट पर आते हैं। इसके अलावा 2 नंबर पर SC/ST समाज है वो यहाँ पर आती है। गत दिनों अनिल शर्मा ने एक बयान दिया था, उसके बाद से भी SC/ST समाज के लोग भी नाराज बताए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ पर दिक्कत होगी। जो अनिल शर्मा से नाराज जो पदाधिकारी है, उनका कहना है कि यदि अनिल शर्मा को सरदार शहर में टिकट दी जाती है तो अनिल शर्मा यहाँ पर चुनाव हार सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर टिकट बदलने की आवश्यकता है, और ऐसे में अब जबरदस्त तरीके से जो राजकिरण चौधरी के समर्थक है वो जयपुर में जाकर शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं, रवाना हो चुके हैं और शाम 4-5 बजे तक जयपुर पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में दबाव बनाने की कोशिश है वो कांग्रेस पर अब राजकिरण चौधरी के समर्थक है वो करते हुए दिखाई देंगे। जी शुक्रिया गजेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। तो आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ कांग्रेस में भी अंदरूनी कलह देखने को मिल रहा है।